हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा, आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ी है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ के लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है टर्म क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता बच्चों कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं, तो हमने एक वीडियो बना करके छोटी सी कुद्दी सी है जहां पे मैंने बता के रखा है कि किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो तीन कुछ भी हो, तो किस तरीके से उसको ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेंगे एडिशन का ही, सिर्फ सब्ट्रैक्शन का अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करना है। अगर दो दिए हैं, दो एक्सप्रेशन दिए हैं, तीन दिए हैं, चार दिए हैं, पांच दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने का तरीका सेम है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करोगे, अपने को सिर्फ एक चीज यूज करनी है, वो क्या है, लाइक टर्म। यही एक सबसे बड़ा शब्द है जो एडिशन में यूज होगा, लाइक टर्म। लाइक टर्म को उसी के नीचे लिखोगे, लाइक टर्म को उसी के नीचे लिखोगे, नीचे लिखना है लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है बताता हूं मैं। जैसे 3xy और 5xy और 7z लिखा है, तो अगर मैं कहूं कि लाइक टर्म कौन है, तो आप कहोगे ये और ये लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल सेम है। जिन टर्म्स के वेरिएबल ये देखो ना, वेरिएबल अगर सेम होते हैं तो वो लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आया होगा आपको। अब जैसे कि अगर लिखा होता 3x² और 3y², तो क्या इनके टर्म सेम है, वेरिएबल सेम है? नहीं, तो ये नहीं होगा। जैसे 3n² और -7n² m, तो क्या सेम है? तो हाँ कहोगे सेम है, n²m। अपने को कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। माइनस में हो, प्लस में हो, कोई दिक्कत नहीं, बस वेरिएबल को अपने को देखना है। तो लाइक टर्म हमेशा याद रखना क्या होता है। तो अब कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुन लो फिर से। जिस बच्चे को एडिशन नहीं पता है वो यहाँ पे मत कूदे, सीधे पहले जाए, देखे कि एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं। वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है वहां पे, फिर यहाँ पे कूदो आगे, ताकि आप अपने से खुद से सॉल्व कर सको। चलो बच्चों बताना शुरू करते हैं। क्या करना है अपने को, जो पहला एक्सप्रेशन दिया है ना, उसको पहले लिख दो। एडिशन में क्या करते हैं, बस लिखना ही रहता है, ध्यान से। पहले वाले टर्म को कुद्दीसु यहाँ पे लिख दो। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे, अपने को पहले टर्म को बस लिख देना AB माइनस BC लिख देना, बस ऐसे लिख देना। दूसरे वाले टर्म को मुझे देखना है क्या उस, अब देखो, अब यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे पहले वाले में देखो कहीं BC है अपने, यहाँ पे AB है, यहाँ पे हाँ है BC, यहाँ पे BC है, तो इसके नीचे लिखोगे ना कि इसके नीचे। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, तो ये क्या है, अपना टर्म ही है। तो BC क्या है, पॉजिटिव में है नेगेटिव में, पॉजिटिव में, तो लिखोगे प्लस का BC यहाँ पे। अब इधर देखो ये क्या है, माइनस CA, क्या है CA, तो यहाँ पे कहीं CA है नहीं है, तो किसमें है, माइनस में, तो यहाँ पे आगे लिख दोगे आप इसी के माइनस CA। समझ में आया क्या? अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो लिख दोगे प्लस में 0 लिख दो, बस कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। अब देखो इसके यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में 0 लिख सकते हो, लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दो बस, बहुत है। अब देखो यहाँ पे तीसरे में लिखा क्या है, CA, क्या लिखा है CA, तो यहाँ पे देखो कहीं CA है, ये देखो यहाँ पे CA है, यहाँ पे क्या है CA है, तो इसके नीचे लिखेंगे क्या, CA, क्या लिखोगे, यहाँ कौन से लिखोगे, प्लस का है माइनस का, प्लस का है, यहाँ पे लिखोगे प्लस CA। समझ में आया क्या? समझ में आ गया। माइनस AB, तो यहाँ पे देखो कहीं AB है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ है, तो इसके नीचे लिखेंगे, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, AB, माइनस का AB है, ध्यान रखना, माइनस का AB। ये साइन मत भूलना, अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस में 0, हमें इसे क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या, साइन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। माइनस करते हैं तो बदलाव होता, माइनस का प्लस हो जाता, प्लस का माइनस हो जाता, और प्लस का माइनस हो जाता, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये लाइक टर्म्स देख रहे हो ना, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी, यहाँ पे BC, यहाँ पे BC, यहाँ पे AB, यहाँ पे भी नीचे BB क्या सर जी बता रहे हो। अब देखो माइनस, अब देखो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, लिखो 0
जीरो, यहाँ का साइन माइनस सी। अगर आपको नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ। इस वाले रो को मैंने उठाया, या कॉलम कह लो, कॉलम कह लो, कॉलम को उठाया या रो को उठाया, जो भी कहना चाहो कह लो। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सुनो, ये जीरो माइनस सी ए और प्लस सी ए। अब देखो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, माइनस सी ए और प्लस सी ए क्या आ जाएगा, जीरो, हाँ कि ना, माइनस सी ए सी ए। अब यहीं पे लिखा था माइनस टू प्लस टू लिखा था, तो क्या हो जाता, माइनस टू प्लस टू, हाँ हाँ दोनों में से कट के खत्म हुआ, ये दोनों सेम है, साइन चेंज है तो जीरो आ गया, ठीक है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। प्लस में लिख दो यहाँ पे माइनस का बीसी और प्लस का बीसी और प्लस जीरो, तो माइनस का बीसी प्लस का बीसी मतलब ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखो ए बी और माइनस का ए बी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये भी क्या आ गया, जीरो। तो आंसर क्या आ गया अपना, जीरो आंसर आ गया, क्या आ गया, जीरो। तो पहले का आंसर क्या आ गया अपना, पहले का आंसर आ गया अपना जीरो, ठीक है, आंसर है अपना। तो आंसर लिखते चलो ताकि हम लोग बाद में मैच भी कर सकें। तो इसे हम लोग क्या करें, रब कर देते हैं। तो ये हो गया अपना पहला आंसर सॉल्व। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म को मैंने अच्छे से लिखना है। अब क्या करना है, पहले दूसरा उठाएंगे, तो लिखेंगे ए माइनस, अभी देखो दूसरा वाला ए माइनस बी प्लस ए बी। अब देखना क्या है हमें, देखो दूसरे वाले टर्म को उठाओ और देखो क्या ये बी है, देखो यहां पे कहीं बी है, यहां वाला टर्म को उठाना है, पहले टर्म को उठाओ यहां से दूसरे इक्वेशन। अब देखो पहले वाले को लिख दिया मैंने, अब देखना हमको क्या है, देखना है दूसरे वाले इक्वेशन को जो इसको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है बी, तो देखो पहले वाले इक्वेशन में कहीं बी है, तो यहाँ देखो बी है, इसी के नीचे लिख दोगे आप बी, और बी किसमें है, प्लस में, तो हम लिख देंगे प्लस में बी लिख देंगे। इसी तरीके से देखो यहाँ पे माइनस सी लिखा है, तो कहीं पे देखो इस पूरे इक्वेशन में कहीं सी है, नहीं लिखा है, तो सी को क्या करोगे, बाहर लिखोगे, इसके नीचे नहीं लिखोगे, लिखोगे किसमें, माइनस में सी, तो लिखोगे माइनस का सी, बाहर लिखोगे, ठीक है ना। इसी में लिखोगे, इसी लाइन में लिखोगे, बट क्या लिखोगे, बाहर लिखोगे। अब देखो प्लस बीसी, तो कहीं बीसी है, नहीं, तो क्या है, प्लस में बीसी है, प्लस बीसी। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आप चाहो तो जीरो लगा सकते हो, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब देखो ये है सी, तो कहीं देखो सी है, कहीं सी है, ये देखो सी है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का सी है, यहाँ पे क्या था, माइनस सी। अपने को क्या लगाना है, यहाँ पे जो साइन है। अब देखो ए, माइनस ए नहीं, ए देखो कहीं है, ए है कहीं, हाँ यहाँ है, तो यहाँ पे आपको पूरा उठाना तो माइनस ए है, तो माइनस ए उठा के यहाँ पे रख दोगे, क्या रख दोगे, माइनस ए रख दोगे। अब देखो क्या है, ए सी, तो देखो पूरे कहीं ए सी है, नहीं है ए सी, अरे नहीं ए सी सर जी, अरे नहीं है तो लगवा लो ना अरे नहीं बाबू, देखो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, एसी क्या करना है, इसके नीचे क्या करो, जीरो, नहीं है एसी एसी नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो सर, हंसा दे रहे हो, एसी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, अरे बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं एसी इन सब में से कहीं पे भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एसी। समझ में आएगा, चलो मजा भी आ गया है, सही है। ये इसके नीचे भी जीरो, इसके नीचे भी जीरो लिख देंगे। अब देखो इसके नीचे ऊपर क्या है, सी, इसके ऊपर कुछ है, नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में जीरो लिख सकते हो। इसके भी ऊपर क्या लिख सकते हो, प्लस में जीरो लिख सकते हो। इसके भी ऊपर में लिख सकते हो जीरो प्लस जीरो। तो कितने टर्म का है ये, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो रो बन रही है वो कितने की बन रही है, अरे कितने टर्म की बन रही है, 6 की बन रही है, बट वो अलग चीज है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो में जो लगा है ना 6, सामने आ रहा है ना। तो अब देखो, अब हमको क्या करना है, प्लस करना है, चाहो तो जीरो रखो चाहे ना रखो। अपने को देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा, मान ले तो वो ज्यादा सही है, कुछ नहीं है तो जो है उसे लिख दो, कुछ नहीं है तो जो है वो लिख दो, ए सी प्लस में। तो कुछ नहीं है, देखो ऊपर कुछ नहीं है तो जो है उसे लिख दो, प्लस में बी सी। कुछ नहीं है, मान लेते हैं जीरो नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं है, अरे है था तो प्लस सी था, अरे ये भी हटा देते, तो प्लस में सी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये लिख दोगे जीरो प्लस ए बी। अगर ये जीरो है मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे भी जीरो, कुछ नहीं, जो है वो लिख दो, मतलब प्लस में ए बी। यहाँ पे देखो प्लस में बी माइनस बी कट गया, बचा क्या, जीरो। यहाँ पे देखो माइनस में ए प्लस में कट गया जीरो, हाँ कि ना। तो अपने पास बचा क्या, ये जीरो नहीं लेंगे, ये है हमारे पास फाइनल ए बी आया, प्लस में बी सी आया और प्लस में ए सी आया, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर लिखो यहाँ पे, दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, दूसरे वाले का आंसर आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा दूसरे वाले का आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आ रहा होगा आपको, तो इसे हम लोग रख करते हैं, ठीक है ना। चलो
सारी तकलीफ जानते हो माइनस में ही थोड़ी बहुत, प्लस में नहीं है। अब देखो इसमें इसको कैसे करोगे, ये है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p q प्लस 4, हाँ कि ना, ये पहले लिख दोगे। अब दूसरा वाला का आपको उठाना है 5। अब देखो कहीं कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ, तो क्या है प्लस का 5 लिखोगे, प्लस का 5। प्लस नहीं लिखा है तो हम लोग लिखते हैं, प्लस नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसके साथ है प्लस 7p और q। तो देखना है अब आपको क्या pq देखना है, कहाँ है pq, ये नहीं देखना है 7, देखना है pq क्या है। ये देखो यहाँ पे pq है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस लिखा है, प्लस का 7pq, तो लिखो यहाँ पे प्लस का 7p और q। अब देखो माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर, तो देखो p स्क्वायर q स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पूरा ये माइनस साथ में उठाओगे, माइनस का 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, अपने को इसे प्लस करना है, तो प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होती। अगर माइनस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस माइनस हो जाता, और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाता। तो अपने को यहाँ ये सब नहीं करना है, तो इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 9 प्लस प्लस में है तो सीधे आ जाएगा 9 प्लस का साइन। ये देखो माइनस 7pq और यहाँ पे 3pq, 7 में से 3 क्या बताओ कितना आएगा 4, और ये pq लिख दोगे ऐसे। और ये देखो ये प्लस का साइन है क्या, माइनस का, तो बड़े वाले का साइन आता है, तो 7 देख लो, 7 है बड़ा, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन। यहाँ पे देखो pq, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा pq, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो 3 में से 2 चला जाएगा, आएगा हमारा 1। साइन किसका लगेगा प्यारे बच्चों, ये माइनस का आएगा, क्या लगेगा माइनस का, तो ये माइनस का लगेगा, बड़े वाले लगेगा p स्क्वायर q स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा आपको। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, -1p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग इस फाइनल पे, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है बट डरना नहीं है हमको। तो पहला टर्म मैंने कहा था लिख दो, तो लिख दिया हमने पहला टर्म l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म नहीं कहेंगे, एक्सप्रेशन देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है m स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं m है, m स्क्वायर है, हाँ है, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस के साथ m स्क्वायर, n स्क्वायर है नहीं है तो लिख दोगे यहाँ पे सीधे n स्क्वायर। यहाँ पे देखो अब दूसरे में, अब तीसरे वाले बात है n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो n स्क्वायर है कहीं, तो ये देखो यहाँ है, तो यहाँ पे लिखोगे आप तीसरे रो में लिखोगे, तीसरे वाले में लिखोगे, तीसरे वाले में लिखोगे क्या n स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ पे इसी के नीचे जैसे लिखो n स्क्वायर, तीसरी लाइन में मैंने लिख दिया n स्क्वायर, क्योंकि तीसरा है तो तीसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए तीसरी लाइन यूज करेंगे, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, l स्क्वायर का ये देखो, तो इसके नीचे क्या था हमारा 0, फिर इसके नीचे तीसरे वाले का l स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस में देखो यहाँ पे कुछ m स्क्वायर है, तीसरे वाले में नहीं, तो यहाँ पे लिख दो 0, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी 0 लिख सकते हो। अब देखो अब आते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये देखते हैं। ये तो लिखा है 2lm, तो कहीं lm है नहीं, तो लिखोगे प्लस 2lm लिख दोगे। 2mn है, mn, तो mn है कहीं पे, mn है नहीं, तो प्लस में लिख दोगे 2mn, प्लस में 2nl, nl कहीं है यहाँ पे कहीं nl है नहीं, तो प्लस में लिख दोगे 2nl यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब हमको ये सब क्या करना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। तो बहुत सरल है, क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट, कुछ भी नहीं है तो सीधा ये है हमारे पास, लिख दोगे प्लस का 2nl लिख दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो लिख दोगे 2 का mn लिख दोगे। यहाँ पे भी कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो सीधा लिख दोगे प्लस का 2lm लिख दोगे। और यहाँ का आप लिख दोगे, यहाँ पे क्या एक ये है, एक ये है, दोनों क्या है प्लस में, तो आया n स्क्वायर क्या हो गया, एक ये n स्क्वायर, एक ये n मिलके क्या हो गया 2, तो प्लस का 2n स्क्वायर। इसमें देखो m स्क्वायर कोई भी साइन चेंज नहीं है, ये भी प्लस में, तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर। इसी तरीके से l स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। चलिए अब हम लोग मैच करना शुरू करते हैं बुक से कि क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 100% एक्यूरेट है या नहीं है, इसको भी चेक करते चलेंगे ताकि हमसे कोई भी गलतियां ना हो। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले का आंसर आ रहा है अपना 0, तो आ गया अपना 0 ही सही है, 100% सही है। दूसरे का आंसर मैच करो, आ रहा है AB प्लस BC प्लस AC, हाँ आ रहा है। तीसरे वाले का आंसर मैच करो, अपना आ रहा है माइनस P स्क्वायर
क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। अब देखो आपकी बुक में सीधा ये लिखा है, क्या लिखा है, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। अब यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब ये गलत है आंसर। आंसर ये सही है एकदम पूरा बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो उसके साथ 1 हमेशा रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया ना। तो हमेशा पहले खुद से सॉल्व करो फिर मैच करना। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2l स्क्वायर, ठीक सही है, 2m स्क्वायर सही है। अब हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने साइन लगाना भूल गया, ये हो गया m का ये वाला, ठीक है, प्लस का, फिर n 2n स्क्वायर, फिर 2lm, फिर 2mn, फिर 2nl, तो सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। बहुत सारे, कुछ नहीं है, छोटे से पुद्दू सा है, कुछ नहीं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, वहां सॉल्व करेंगे हम लोग क्या, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। बहुत सरल है, कुछ नहीं है, बस क्या होता है नीचू वाली सब साइनें चेंज हो जाती है, देखेंगे वहां। तो प्यारे बच्चों अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करो, और अगर आ गया हो तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा तो हो गया सर, चौथा करवाइए, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, और ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज जरूर करो।